पैसा तो हर कोई कमाता है शोएब भाई, पैसा तो हर कोई कमाता है, बस तरीक़ा अगर उसे कैसे इस्तेमाल करना और लोगों के साथ दुआओं में कैसे जीना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो लोगों का मुंह बहुत निकल रहा है, आप बंद करने का आपको अभी तरीक़ा ढूंढ लेना चाहिए। भाई हद होती है इंसानियत की, सच में हद होती है। मुझे नहीं पता था इतने भी वो स्कूल में बच्चा भी अगर रहा ना टीचर से छुप छुप के शरारत कर ही लेता है तो फिर भी डांट नहीं पड़ती है, क्योंकि टीचर भी समझती है मेरा ही बच्चा है। लेकिन यहाँ पर माँ जब उनके अब्बा मिलने आ रहे हैं रूहान से, तो माँ यहाँ पे चलो अब्बा आ जा रहे तो मैंने सोचा मैं भी आ जाऊँ, मतलब कि बुरा तो नहीं लगा बेटे बहू को। क्यों पोते से मिलने आने के लिए बुरा लगना चाहिए? ये आप लोग ना सच में पूरे ऑडियंस का एकदम, आप ऑडियंस को क्या समझ के बैठे आप लोग, सच में पता नहीं ऐसे होते हो क्या आप लोग सच में? क्यों आप लोग को लोग इतने सारे चैनल्स पे इतने सारे बोल रहे, आप लोगों के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को भी अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आया। शोएब भाई मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप बहुत 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 गलत कर रहे हो। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। देखिए भाई, अब वो लोग मुस्लिम हैं, हमेशा अगर कोई हिंदू या कोई अलग रिलीजन का उनके बारे में कुछ बोलता है तो उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम का टैग लगा देते हैं। जैसे कि ये आपकी चाय वाले दीदी बोलते हैं तो उनको ट्रोल करते हैं हमेशा। तो आज मैं मुस्लिम हूँ ना, तो चलिए मैं मुस्लिम होकर आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, बेसिकली पूछना चाहती हूँ। जब भी आप लोग घर बनाते उसका घर का कोई फंक्शन करते या नहीं, ओपनिंग टाइप या घर की ठंडिक, अब इंग्लिश में ओपनिंग बोलते हैं और हम मुसलमानों में घर की ठंडिक बोलते हैं। क्यों घर की ठंडिक करे तक पूरा घर बन के रेडी होके घर में ख़त्म कुरान पढ़ा के फिर छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर, फूफियों को खालाओं को जो हमेशा बिना बुलाए आ जाते हैं काम करने के लिए, तो वैसा गेट टुगेदर फैमिली मेम्बर्स को आस पड़ोस को बुला के आप लोग खाना खिला के छोटे बच्चों को, रोहान जबकि इतनी प्री मैच्योर से पैदा हुआ, उसको दुआओं की इतनी ज़रूरत थी, तो ऐसा छोटे बच्चों को खाना खिला के 100 बच्चों को तो खाना खिला के घर की ठंडिक करके, इस तरीके से आप लोग घर की ओपनिंग नहीं करते। हमारे पास तो मुसलमानों में यही होता है भाई, घर की ठंडिक करते हैं, बाज़ाब्ता ख़त्म कुरान कराते हैं, आयत करीमा पढ़ाते, सब कुछ करते हैं। आप लोग क्यों इतना अर्जेंट था आप लोगों को घर को जाना? वो क्यों सबा के घर में मिर्चियाँ भून रहे थे जो ठांस से रहा नहीं गया उनके घर में, या फिर चलो भाभी निकलो अब मेरे घर से बोल के वो भगा दिए। हमें तो कल ही के व्लॉग में सबा के डाउट आ गया कि दोनों ऊपर सोने गए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सोने के ऊपर आ गए, सोने के लिए ऊपर आ गए, सोने के ऊपर आ गए, वो भी पैसों के ऊपर, सोने के ऊपर आ गए। तो वो बोले तभी हम लोग डाउट आया। और दीपिका मैम का एक भाभी का एक वीडियो भी हम लोग देखे, बच्चे को पानी नहीं ला रही है, झूले में सुला रही है, ऐसा कुछ। तो हम लोग तभी डाउट कर लिए कि हाँ ये लोग शिफ्ट हो गए। तो क्यों इतनी इमरजेंसी? पेंट की खुशबू, चुन्ने की खुशबू, हर चीज़ की, दीवारों पे जो पेंट है, टाइल्स की वगैरह वगैरह, ये जो खुशबुएँ होती है, प्री मैच्योर है बच्चा, उसको इफ़ेक्ट होगा, कुछ होगा ऊंच नीच, तो क्या करोगे आप लोग? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। क्योंकि मेरा भी 7 महीने का बच्चा, जब 7 महीने में ही पैदा हो गया मेरा भी फर्स्ट लड़का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी 2 लड़के हैं और एक लड़की। 15 साल के बाद में मुझे अल्लाह ताला ने लड़की से नवाजा, जो कि हम ईगरली वेट कर रहे थे कब लड़की होगी, कब लड़की होगी बोल के। तो अल्लाह ताला ने हमें 15 साल के बाद दिया 2 लड़के। एक लड़का 14 साल का है, एक लड़का मेरा 12 साल का है। तो टोटली 15 साल हमें वेट करना पड़ा लड़की के लिए। तो बड़ा लड़का मेरा 7वें महीने में पैदा हुआ। हम उसको एक कुछ भी खुशबू से बचाते थे उसको। तो आप लोग क्यों बच्चे को लेके नीचे चले गए? क्यों डॉक्टर ने मना नहीं किया? चलो अब ये आपका पर्सनल है बोलते हैं आप लोग। भैया बच्चा आपका है, लेकिन हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं रूहान से। बच्चा सभी का प्यारा होता है, उसको अच्छा बुरा, जैसे कि आप लोग पब्लिकली हो, आप ऑडियंस है हम लोग, तो हम बोलते हैं कि बच्चों के इफ़ेक्ट होता है। और घर की ठंडी, ये हमारे पास ना 40 दिन कहीं पे रहते। आपकी बीवी तो पता नहीं नीचे भी घूम गई अम्मा के घर में, ऊपर भी घूम गई। चलो अम्मा का घर इनाग्रेशन हुआ, खाली ख़त्म कुरान कराया नहीं कराया वो भी नहीं दिखा, हाँ दिखा कराए थे, और उसके बाद चले गए। क्यों फैमिली फंक्शन वगैरह नहीं होते? या फिर खाली आप लोग केकों में उसमें ही आप लोग ज़िंदगी पैसा बर्बाद करते? किसी को
बुलाओ, भूखे लोगों को खाना खिलाओ, कुछ खैरात करो, दान धर्म करो, जब जाके अल्लाह ताला बहुत मुश्किलों से आप लोगों को रखे, मतलब कि बहुत मुश्किलें पार कराएगा। ना सबा के घर की ठंडी हुई, ना आप लोगों का। क्या है शोएब भाई, ये क्या है? ऐसे आप लोग सवाल आप लोग देते हैं, जवाब जनता पूछती है आपसे, क्योंकि आप लो भाई बोल के प्लेट में परोस के देते हैं, वो सवाल करती है आपसे, क्योंकि आप टोटली यहाँ पे गलत हो। देखो बाबा आ गए देखने के लिए ऊपर, 24 घंटे मैं बोलती हूँ क्यों 24 घंटे अम्मा आपके साथ नहीं रहते? और जो घर के आप आज हमें टूर कराए है घर की, पापा का रूम है, पापा का रूम है, क्यों माँ बाप साथ में नहीं रह सकते? क्यों आप रिज़ा रेहान को साथ में रख के चलो भाई सोने के टाइम पे नीचे जाओ बल्कि नहीं भी जा सकते? इकट्ठा खाना नहीं खा सकते साथ में रह के? साथ में कुक करके फैमिली साथ रहती है, साथ जो हंसती खेलती है वो फैमिली होती है। पापा का रूम अलग, मम्मी का, क्यों मम्मी पापा को अलग रखने पे आप तुले हुए हो? क्यों साथ में नहीं रह सकते? जबकि वो बीमार है तो बीमार है, जब ज़रूरत पड़ेगी वो देव भैया को बुला लेंगे, जब नहीं पड़ेगी तो साथ में रहेंगे। माँ बाप को साथ में रखिए आप। ये बहुत गलत कर रहे हैं और लोगों को मुंह दे रहे हैं बोलने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कर रही हूँ, आप बोलते हैं ना कि हम मुसलमानों को नहीं मालूम, बराबर मालूम है। छिल्ला होता है 40 दिन के बाद, जो फर्स्ट मंथ का बर्थडे करे उसके 10 दिन बाद छिल्ला करो, ग्रैंड फंक्शन करो, अच्छे से बच्चा जो भी रिश्तेदार हैं उन्हें बुलाइए। आप ऐसा कुछ कभी नहीं देखिए मैं घर की ठंडी करे सो आप। चलो बच्चे का फंक्शन पता नहीं अभी कब है क्या है, आपकी अम्मी को छिल्ला नहीं मालूम, घर में छोत होता इधर नहीं जाना उधर जाना नहीं मालूम? क्यों नए घर में ऐसे ही चले जाते? 40 दिन का कुछ प्रोसीजर है नहीं मालूम? मुसलमानों में नहीं होता, वो नहीं मालूम आपकी अम्मी को? क्या है शोएब भाई, क्या है ये? आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हो? माना है आप बहुत ट्रेंडिंग पे आते हो, लेकिन अच्छी चीज़ों से ट्रेंड करो ना, ताकि लोग आपको याद करें। अरे शोएब इज़ वेरी पर्टिकुलर ऑन रिलीजन, और क्या बोलते हैं नमाजी परहेजगार है, हर चीज़ धर्म से निभाता है, हर चीज़ धर्म से करता है बोल के। ये कब फ़र्ज से करते हैं हर चीज़? कब? हमेशा मैं आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा से ख़्याल आता है, आप लोग कईयों के व्लॉग्स देख लीजिए जो कि मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, वो लोग प्रॉपरली कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते। अगर नहीं भी आया तो इंग्लिश में कुरान पढ़ते हैं वो लोग। लेकिन दीपिका भाभी ना दिवाली अच्छे से, चलो अगर वो मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हुए, ना वो अपने धर्म में है तो ना दिवाली की पूजा करती है, ना दशहरे की करती है, ना वो ईद अच्छे से मतलब कि रोज़ा रह के नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ते, सो हम लोग कभी नहीं देखे। क्यों शोएब भाई, क्यों? देखिए शोएब भाई, दुनिया को आप जो दिखाते हैं ना, उससे लोगों के 100 क्वेश्चन है जो आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कहानी, आपकी फैमिली पूरी दुनिया पे आप दिखा रहे हो, तो दुनिया का आवाम का फ़र्ज़ बनता है कि आप जनता को सवाल का जवाब दो। तो मेरे ये सवाल है, बोलो आप। मैं मुस्लिम होकर आपसे सवाल करती हूँ, बोलो आप। ये क्या सही है? घर की ठंडिक नहीं होती? 40 दिन जच्चा के बाद, उसका छिल्ला करने के बाद सब नहीं होता? घर में एंट्री नहीं कर सकते आप लोग? क्यों इतना इमरजेंसी था? सबा इतना मार के भगा दे रही थी, चलो मेरे घर में से निकलो टाइप बोल के? बताइए आप। भी मेरा पॉडकास्ट आज का सुन रहे हैं, सच में मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये लोग हमारे कल्चर की एकदम धज्जियाँ उड़ा दे रहे। हमारे पास ऐसा नहीं होता। 40 दिन घर के जो जच्चा रहती है, न्यूली डिलीवर करी हुई औरत को नीचे नहीं उतरने देते। इनको तो टाके है, नीचे बैठ नहीं सकते हम लोग। मैं भी 3 बच्चे मेरे ऑपरेशन के ही है, सी सेक्शन है मेरा। 3 बच्चे, अब 15 साल के बाद भी लड़की सी सेक्शन से ही हुई है। कितना गरम रखते हैं, कितना देखभाल करते हैं माँ बाप को। बच्चे हमेशा पोता पोती के हाथ में ही रहता है, दूध पिलाने के लिए लेते हैं, फीडिंग के लिए लेते हैं, फिर लियो अम्मी बोल के दे देते हैं। यहाँ पे बेटा मैं पापा आ रहे थे तो सोचा मैं भी चले आऊँ। बुरा तो नहीं मान सकते ना आप, बुरा तो नहीं मान रहे ना आप? प्लीज़ माफ़ कर लो, आ गई बिना पूछे, ये कोई बात हुई? चलिए, मुझे अब इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोग का क्या चल रहा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टोटली बुरा लग रहा है। ये लोग बिल्कुल समझ के बाहर हैं हमारे। तो अल्लाह इनको हिदायत दे, इन लोगों को खैरात करने की हिदायत दे, और सही तरीके से ढंग से जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर से ज़िंदगी करने की हिदायत दे। अगर ना भी करे तो इनका फैमिली है, लेकिन हम लोग को बहुत अलग महसूस होता है, अलग दिखता है। आप
और के व्लॉग्स अगर देखेंगे ना, जो व्लॉगर्स है दूसरे भी, उनके व्लॉग्स अगर देखेंगे ना, आपको पता चलेगा सही में क्या है। आपकी मम्मी क्या है, आपकी मम्मी को कुछ तरीक़ा मतलब कि कल्चर कुछ भी मालूम है या भी नहीं? ना बेटी को कुछ पकवान सिखाए, ना कुछ कल्चर मालूम है, कैसे जाते हैं कैसे करते, या फिर आपके मम्मी और पापा को आप कंसीडर ही नहीं करते। सिर्फ नाम को माँ बाप पैदा करे तो उनको जहाँ रखना है वहाँ रखेंगे, लग्जरी स्टाइल में, वो भी पापा को मम्मी को नीचे अलग से, उनके बहना आते कि उनका कुटुंब आता कि वो चत्ता जहीं पे रहता है वहीं पे खाता है जाता है, ऐसा आप समझते हो ना उन लोग को। शोएब भाई प्लीज़, लोगों को ना आप मुंह दे रहे हो, लोग आप बातें कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस सब में गौर करने के लिए आप करो। आप ना ट्रेंड करते हो, बोलते हो ना, तो आपसे हम लोग अच्छे की उम्मीद करते हैं। आप अच्छे बनो, आप बन जाता अगर तब आप घर की ठंडी करके सबको इनवाइट करके बच्चे का फंक्शन करके चिल्ला जब अगर जाते थे ना, वो अलग बात होती थी, दुआएं मिलती थी घर में, छोटे बच्चों को खैरात करना, खाना खिलाना। शोएब भाई ऐसे सब कीजिए, आप सातों आसमान पे रहोगे। देखिए भाई, मेरे को तो बहुत बुरा लगा जो भी आप कर रहे हैं। अब बाकी ऑडियंस से आप जितने भी लोग मेरा अगर पॉडकास्ट आज का देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरी बातें अगर सच है या नहीं है, और अगर मैं शोएब भाई की पूरी फैमिली को अगर मेरे लफ्ज़ों से तकलीफ़, बातों से या लफ्ज़ों से कोई भी तकलीफ़ हुई है तो आई एम सॉरी, दिल से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप ना सुधरने की कोशिश कीजिए। हम आपके फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह रूहान को 100 साल की हयाती अता फ़रमाए। लॉट्स ऑफ फ्रॉम द आवाम, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम द जनता। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की चाय पॉडकास्ट 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।